वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ गया है। 5 राज्यों तक ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 21 नए मामले सामने आ चुके हैं। वैक्सीन की तीसरी डोज की भी तैयारी अब तेज हो चुकी है। टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप की थोड़ी देर में बैठक होनी है। बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब धीरे धीरे भारत में भी ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है। 5 ऐसे राज्य हैं भारत में जो कि ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, ये 5 ऐसे राज्य जो कि ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुके हैं। अब तक ओमिक्रॉन के आपको बताते चलें कि 21 मामले भारत में सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा जो है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ ही देर में बैठक होनी है और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा बच्चों के टीके को लेकर, यानी कि बच्चों को वैक्सीन जो दी जाएगी उसको लेकर। टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप की बैठक थोड़ी देर में होगी और बैठक में फैसला लेना है कि आखिर बच्चों को टीका दिया जाए और कैसे दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। 5 अलग अलग राज्यों को अपने चपेट में ओमिक्रॉन ने ले लिया है। राजस्थान में 9 मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 9 मामले अब तक ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है उसको लेकर भारत सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। और इसके हालांकि इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी जो चालू करनी थी उनको भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और आने वाला जो दौर है, आज एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है। जो इनपुट मिला है, WHO के निर्देश भी मिले हैं और उसके अलावा भारत सरकार का जो तकनीकी आपदा प्रबंधन समूह इसमें बनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 12 के आसपास वैज्ञानिक और अधिकारी, तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी एक अहम बैठक आज 11:30 बजे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और उसके बाद बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो ये वेव है, ये वेव कहीं ना कहीं बहुत घातक होती हुई नजर आ रही है। और देश की राजधानी को अगर इसने छू लिया है तो वो कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील स्थिति में है और इसको गंभीरता से बहुत लिया गया है। अब इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके की गाइडलाइन, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने पूरे तरीके से तमाम जो स्टेट है, तमाम जो प्रदेश सरकारें हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रतिदिन एक एडवाइजरी दी जा रही है कि अपने अपने क्षेत्र में कोविड के जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी बनी रखिए और तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से जीते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को बनाना होगा। लेकिन कई नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। उसको लेकर आज जो ये बैठक है, जो इनपुट मिला है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि बच्चों को अभी डोज देने के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो डोज बनाई है उसको अभी तक भारत सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। तो हो सकता है कि आज उसको स्वीकृति दी जाए। उसके अलावा जो तीसरी डोज है, अहम सवाल जो है वो ये कि अगर दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा शख्स था जिसे कि कोरोना की दोनों वैक्सीन लग गई थी, बावजूद उसके वो पॉजिटिव पाया गया ओमिक्रॉन से। ठीक ऐसे ही भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली है, बावजूद इसके सरकार जो है वो बूस्टर डोज को लेकर मंथन करने पर विचार कर रही है और उन्होंने ये फैसला डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया है। तो क्या लगता है अब वाकई देश की स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति ऐसी आ गई है कि बूस्टर डोज की जरूरत है भारत को? बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर क्योंकि जो अभी तक की जो तकनीक, जो हमारी टीम है, तकनीकी टीम, उसने जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण में हुआ कि अगर 6 महीने आपको वैक्सीन लगाए हुए हो गए हैं तो एक बूस्टर डोज आपको दी जा सकती है, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी गई है। और क्योंकि हम लोग 134 करोड़ जो देशवासी हैं उनको कहीं ना कहीं डोज लग चुकी है, आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं,
तो हो सकता है कि तीसरी जो बूस्टर डोज है इसको नियमित, मतलब केवल बूस्टर के तौर पर ना लेकर इसको नियमित कर दिया जाए, और तमाम जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा दूसरी दोनों डोज लगाए हुए हो गए हैं उनको तीसरी डोज नियमित तौर पर दी जाए। ये सारे आज फैसले, ये जो तकनीकी जो समूह है इसमें, जिसमें जो बैठक है, इसके बाद एक एडवाइजरी होगी। तो आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज शाम तक इस मामले में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक आपका मूल सवाल है कि बूस्टर डोज अभी तक अधिकृत नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि तीसरी डोज भी लगाने के लिए, जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, और आपका वाजिब सवाल है कि दोनों डोज लगवाने के बावजूद भी अगर वैक्सीन उसमें संक्रमित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मरीज को, क्योंकि एक अगर देखा जाए पूजा, तो ये जो डोज है अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनका पालन करना चाहिए। जिस तरीके से जनता अब निकल रही है और शायद अपने आप को कोरोना से बाहर निकालने लगे, लेकिन ओमिक्रॉन ने जो दस्तक दी है, लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा गंभीर चिंता का विषय जो है वो है बच्चे जिन्हें की कोरोना की डोज नहीं लगी है अब तक। ऐसे में जहां अभी कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों की ओर से साफ कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, और कहीं ना कहीं अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखें तो ये तीसरी लहर का ही प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो क्या समझे, इस ओमिक्रॉन का खतरा बच्चों को ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लोग चपेट में आए हैं, 21 मामले प्रकाश में आ गए हैं, इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उनको बंद कर दिया है, इतने सारे संयमित व्यवस्था बनाने के बावजूद, इतने सारी कैपिंग करने के बावजूद 21 मामले प्रकाश में आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अब देखना पड़ा, ये आज शाम तक जो चीज़ें हैं, और जहाँ तक आपका मूल सवाल है बच्चे क्या, जब बड़े ही इससे अगर नहीं बचेंगे तो बच्चे तो वैसे भी बेचारे बड़े अलेल होते हैं, उनको तो बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्कूलों को बंद करने की, इसीलिए तमाम, क्योंकि अब जिस तरीके के हालात परिस्थितियां 2 साल में पूजा रहे हैं, उसने एक बात तय कर दी है कि अब इसी तरीके के वायरसों के साथ कहीं ना कहीं जिंदगी को आगे जीना पड़ेगा। आज ओमिक्रॉन आया है, कल डेल्टा था, उससे पहले वैक्सीन लगाने के लिए जिस तरीके का अभियान चल रहे हैं, तो एक पूरी व्यवस्था जो है उसको अब हर व्यक्ति को, हर आदमी को अब एक नैतिक शिक्षा का जो पाठ कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाया जाता था, अब इसमें मास्क लगाकर और ये जो सामाजिक दूरी है, जो तमाम जितने प्रोटोकॉल हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन कर ही हम अपने आप को कहीं ना कहीं सीमित कर सकते हैं, और बच्चों को तो इससे बचाने की सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जहां एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब इस बड़ी चुनौती से राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है कैसे लड़ेगी? बिल्कुल बहुत अहम सवाल है। और देखिए, देश जो है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और इसमें जनता जनार्दन है, और कहीं ना कहीं एक 5 साल के बाद जब चुनाव का समय आता है तो इसको एक उत्सव के तौर पर कहीं ना कहीं लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति को, क्योंकि सारी चीज़ें होनी है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जिम्मेदारियां हैं और बढ़ेंगी। अभी तक चुनाव, क्योंकि आप देखो पूजा, अगर सिस्टम को समझने का प्रयास करें कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो प्रदेश सरकार से तमाम अधिकार निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाते हैं, और निर्वाचन आयोग तय करता है कौन अधिकारी कहां तैनात रहेगा, और उसका केवल निर्वाचन आयोग का काम वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्था को मेंटेन करना भी होता है। लेकिन अब एक ये प्रोटोकॉल जो है इसको भी पालन कराना कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए बहुत दुष्कर होगा और चैलेंज होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी, और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रिपेयर करें। लेकिन चुनाव पर कहीं अंकुश लगता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से चुनाव में रैलियां हो रही हैं, और रैलियों को बहुत नजदीक से देखा जा सकता है, क्योंकि एक उत्साह किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है। इम्यूनिटी पावर किसकी कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है, ये जब आदमी वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है तभी पता लगता है, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को ठीक मानता है। लेकिन उसके अलावा तमाम राजनीतिक दल इसमें किस तरीके की वो देते हैं। इस दौरान लोगों को समझने की ये जरूरत है कि अगर हम बात ओमिक्रॉन की करें तो ये पहले के वेरिएंट से और ज्यादा खतरनाक है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, और न केवल खुद सावधान रहने की जरूरत है बल्कि अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी